नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं नेपाल से। नेपाल एक तांत्रिक भूमि है, ये मंगल का भूमि है और आज हम एक विषय में चर्चा करने जा रहा है। जैसे कि नेपाल का भूमि जो है सिद्ध भूमि है, ये देव भूमि है, ये तंत्र का भूमि है, ये भगवान पशुपतिनाथ का नगरी है, ये गुहे काली माता का नगरी है, ये दक्षिण काली माता का नगरी है, ये पाथिभरा माता की नगरी है। तो आज इस भूमि के विषय में हम चर्चा करेंगे और नेपाल में तंत्र साधना क्यों ज़्यादा फलित होता है, क्यों सिद्ध होता है, इस विषय में आज हम बात करेंगे। और नेपाल में कौन-कौन सा सिद्ध लोग, साधु लोग आके यहीं आके तप किए थे और यहीं सिद्धि प्राप्त करके कोई तो लौटे थे, कोई यहीं बैठे थे और उन्होंने यहीं नेपाल में अपना परिचय बना लिया। यहाँ के लोग बहुत मानते थे, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ओके, टॉपिक के हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। नेपाल एक तांत्रिक देश है, ठीक है, ये मंगल का भूमि है और यहाँ भारत से कौन-कौन से साधु आए, जैसे कि हुए श्याम चैतन्य बाबा, खत्तर बाबा, शिवपुरी बाबा, डॉक्टर रामनाथ अघोरी बाबा, चुनचुन बाबा, स्वामी विशुद्धदेव, स्वामी चंद्रेश, टोटके बाबा, है ना। इन बाबा लोगों और एक बहुत महान संत थे हरि बाबा, जो पायलट बाबा का गुरु थे। ये सब दशनामी है ना, ये नागा परंपरा से थे कोई कई लोग। आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे, टॉपिक वाइज जाएंगे, ठीक है। और नेपाल में 3 साधु एक ही बार आए थे यहाँ साधना के लिए। एक ही गुरु के एक ही शिष्य थे, वो थे श्याम चैतन्य बाबा और खत्तर बाबा और एक साधु आए थे। ये तीनों एक ही गुरु का शिष्य थे और इन्होंने जैसे कि खप्तड़ बाबा ने पश्चिम नेपाल के एक जगह खप्तड़ करके एक जगह है जो बहुत सुंदर है, ये पाटन एरिया है ये बहुत, ये अभी तो क्या है, खप्तड़ को निकुंज बना दिया, नेशनल पार्क बना दिया है। ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है वेस्टर्न नेपाल में, जो नेपालगंज से आपको नज़दीक पर आएगा, है ना। और क्या है, उस जगह को चुन लिया खप्तड़ बाबा ने, ठीक है। वो वहाँ बैठ के साधना किया, सिद्धि किया और बहुत उच्च अवस्था में पहुंचे थे। और एक बाबा थे श्याम चैतन्य बाबा, ये भी बहुत सिद्ध लोग थे। ये आके भारत से आके पशुपतिनाथ के जो वासुकी मंदिर है, इसके बगल में एक जैसे कि वासुकी का बगल में एक आश्रम है, यहीं बैठे थे और भगवान पशुपतिनाथ के सानिध्य में बैठ के इन्होंने तप किया था। कई सालों तक इन्होंने तप किया था और इनको भी सिद्धि मिले थे, ठीक है। और उसी टाइम में और एक साधु थे, वो डॉक्टर रामनाथ अघोरी, जो तारा बंगाल पीठ का भामा के खेपा का शिष्य थे। वो कलकत्ता में पैदाइशी हुए थे, पांडे कुब्ज परिवार में, है ना। बेलूर मठ में जो रुतोजी गांव में इनका पैदाइशी है और ये नेपाल आए थे 50 साल के उम्र में, नेपाल आए शिवरात्रि के टाइम में और यहाँ आके पशुपति का आर्य घाट में ये बैठ गया, अखड़ा यहीं जमा लिया और इन्होंने खूब बड़ा तांत्रिक सिद्धियां किया था और ये बामा खेपा का चेला थे और ये सिद्ध थे। और इन्होंने नेपाल के नरेश का, है ना, जैसे कि राजा महेंद्र हो, वीरेंद्र हो, इन लोगों को भी दीक्षित किया था और इन लोगों को भी मार्ग निर्देश दिया था, आशीर्वाद दिया था। और डॉक्टर रामनाथ अघोरी का ही चेले थे चुनचुन बाबा, जो भैरव का उपासक थे, है ना। इनके पास ये माना जाता है कि इनको भैरव सिद्धि से बटुक भैरव का बहुत बड़ा उपासक थे और इन्होंने बटुक भैरव को सिद्ध करके रखे थे। इनका आश्रम अभी भी आप पशुपति में देख सकते हो। अभी भी 100-150 कुत्ते, है ना, इनको भैरव बोलते हैं, वहाँ रखा है। चुनचुनाथ अघोरी बाबा का, है ना, वो थे, वो भी यहीं नेपाल में गुरु रामनाथ अघोरी के सानिध्य में सिद्धि किए थे। और दूसरे और एक बाबा था, उनका ही चेला पगला बाबा, वो भी, इनको भी, है ना, सिद्धि थे और इन्होंने भी पंचमुंडी आसन से लेकर, है ना, जो अघोर का बहुत गुप्त क्रियाएं होता है, गुरु के साथ बैठ के यहीं सिद्ध किया था पागल बाबा। अब तो ये सब नहीं रहे यहाँ, है ना। और एक स्वामी जी थे जिनसे हम भी मिले थे, ये थे स्वामी चंद्रेश, ये भी बंगाल के थे और ये भी नेपाल में तप करने के लिए आया था। इन्होंने अपने
तपस्थली शिवपुरी आश्रम को चुन लिया था। शिवपुरी आश्रम से ऊपर जो है वहाँ इनका तपस्थली मैंने देख कर आया था। इनका घर इन्होंने आश्रम भी बनाया था वहाँ, वहाँ बैठ के इन्होंने भी बहुत खूब साधना की और बाद में ये बुढ़ानीलकंठ में आके बैठे थे, है ना। ये भी बहुत बड़ा विद्वान थे, आर्टिस्ट थे, सिद्ध थे। इनको इनके पास भी बहुत सारे नॉलेज थे। हमने इनसे तो 3-4 बार हमने मुलाकात भी किया है और इनसे ज्ञान भी लिए हैं, ठीक है। और अभी भी एक साधक है टोडके बाबा करके, जो भारत से आए हुए हैं, अभी भी साधना कर रहे हैं शिवपुरी के ऊपर में। ये बैठते हैं, रहते हैं वहाँ, है ना, आश्रम है इनका। और हम भी 2-4 बार वहाँ होके आए हैं और ये भी शिवपुरी बाबा का ही शिष्य थे और बड़े संत के हिसाब से शिवपुरी बाबा रहे नेपाल में, ठीक है। ये इनका साधना स्थली जो ये जो 100 ईयर्स में नेपाल में आए थे, है ना। सारे इंग्लैंड से लेकर सब स्विट्जरलैंड होके सब जगह घूम के नेपाल में आए थे। ये भी शिवरात्रि के टाइम में आए थे। जब ये पहली बार नेपाल में आए थे ये 100 साल के थे और 147 ईयर्स तक इन्होंने इनका आयु थी और लंबे आयु जी के गए। और डॉक्टर रामनाथ अघोरी का भी माना जाता है कि इनका भी 137 साल का आयु थे। इनका शिष्य थे टी एन नाथ अघोरी, इनका भी 121 साल तक यही भस्मेश्वर और जनकपुर धाम और आपको चतरा धाम, है ना, इन्हीं तीनों जगह में टी एन बाबा रहते थे। ये भी सिद्ध थे, ये दोनों ही होम्योपैथिक डॉक्टर थे, है ना। आज शिवपुरी बाबा के विषय में भी थोड़ा चर्चा करूंगा, है ना। शिवपुरी बाबा बेसिकली केरला से थे। वो 100 ईयर्स में नेपाल आए थे और जब ये पशुपतिनाथ में आए थे शिवरात्रि के टाइम में तो वो बहुत खराट इंग्लिश बोलते थे। वो इनका इंग्लिश बहुत अच्छा था। ये सारे संसार में, है ना, ये 51 ईयर्स में इनलाइटन होके नर्मदा के जंगल से निकल के जो इनका दादाजी ने जो बताया था वर्ल्ड टूर करने के लिए, है ना, हाथ में हैंडफुल ऑफ हीरा लेके, डायमंड लेके ये निकले थे वर्ल्ड टूर करने के लिए। और होते होते नेपाल भी आ गए और 100 ईयर्स में जब ये नेपाल आ गए तो जब यहाँ ये आ गए तो भगवान पशुपतिनाथ को इनको स्वप्न में निर्देश हुआ कि तुम यहीं रहो और शिवपुरी बाबा ने डिसीजन किया कि बाकी लाइफ ये यहीं रहेंगे और नेपाल के लोगों के लिए कृपा करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, शिवपुरी बाबा किसी हिसाब से यहीं रह गए, है ना। इनका कोई उस टाइम में क्या था, नेपाल में एक हफ्ते से ज़्यादा इंडियन साधु संतों को रुकने नहीं देता था, है ना। फिर भी इन्होंने किसी तरह से मैनेज करके जो इन्होंने एक ब्रिटिश एम्बेसडर से इनका मुलाकात हो गया जो बेलायत की महारानी का, है ना, भतीजा था। तो उन्होंने मिला दिया था सब, विल्किंसन करके, है ना, उन्होंने ही सब बंदोबस्त मिला दिया था। और शिवपुरी बाबा क्या हुआ, यहाँ से होके शिवपुरी के टॉप में जाके बैठे और वो आते थे यहाँ भी। यहाँ जैसे कि ध्रुवस्थली करके इनका एक जगह है यहाँ एयरपोर्ट के नज़दीक गल्फ ग्राउंड के ऊपर, वहाँ इनका समाधि है अभी भी। जो आश्रम बना के शिवपुरी के टॉप में रहे थे वो आश्रम अभी भी मौजूद है, वहाँ से निकाल के ले आए हैं यहाँ, है ना। आप शिवपुरी बाबा का यहाँ आके ध्यान भी कर सकते हो, यहाँ आके साधना भी कर सकते हो। यहाँ बहुत ब्यूटीफुल आश्रम है अभी भी। यहाँ जो नेपाली लोग ही है जो बद्रीबाजी करके एक बुजुर्ग है जो देखभाल कर रहे हैं इनका फैमिली, है ना। और यहाँ बहुत सारे सिद्ध संत, है ना, नेपाल में आके बैठे थे और कई जगह ऐसा माना जाता है कि मोदी जी भी यहाँ आके साधना कर रहे थे मुक्तिनाथ एरिया में रहकर, वो महीनों दिन रहकर। और इनका दूसरा तपस्थल था दक्षिण काली, है ना। जब वो लाइमलाइट में नहीं थे उस टाइम में वो यहाँ आके गुप्त होके साधना करके निकल गए थे। और बहुत सारे आते हैं भारत से, है ना, बहुत गुप्त संत। ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, ये हिमालय क्षेत्र है, यहाँ, है ना। हिमाल का जो है ना हवा मिलता है, हिमाल का योगी लोग जो है ना हिमाल में छिप के साधना करते हैं। ऐसे हिसाब से बहुत सारे इंडिया से साधु संत आके यहाँ छिप के साधना गुप्त हिसाब से करते हैं। और यहाँ का तांत्रिक सिद्धि, यहाँ का सिद्धियाँ करके, है ना, यहाँ का देवी देवता से आशीर्वाद लेके ये यहाँ से जाता है। कहीं सारे
सिद्ध लोग तो यहीं के रह गए थे जो भारत से आए थे। और एक बड़े संत है हरि बाबा करके, जो पायलट बाबा के गुरु थे, वो त्रिखंडी एरिया जो हेटौड़ा जो है, बिरगंज से आप आएंगे तो 1 घंटे 1.5 घंटे में आप हेटौड़ा आप पहुंच जाएंगे, है ना। तो वहाँ बैठ के, वहाँ नागा का अखाड़ा है अभी भी। हरि बाबा और अवतार बाबा जो हरि बाबा का गुरु थे, है ना, दोनों का समाधि वहाँ है, आप आ सकते हो। वो भी तपस्थली है, साधना स्थली है। वहाँ बैठ के इन्होंने बहुत सारे सिद्धि किए थे और बहुत बड़ा संत थे ये, बहुत बड़ा तपस्वी थे, है ना। इन लोगों का आश्रम में मैं भी गया हूँ, कभी कभी मैं भी साधना करने के लिए जाता हूँ। तो नेपाल में क्यों आते हैं इन सारे सिद्ध, है ना, संत लोग, और यहाँ सिद्धि कैसी मिलती है? ये देखिए, नेपाल जो है तंत्र का भूमि है, ये क्या योगिनी का भूमि है। यहाँ आप देखोगे तो 64 योगिनी है ना, सारे आपको दिखाई पड़ते हैं। और ये भैरव का नगर है, जो हम इंडिया में भैरव भैरव करके सुनाई देता है, जो असली भैरव है ना, यहीं रिसाइड करते हैं, यहीं बैठते हैं, यहीं रहते हैं। यहाँ आपको भैरव का साधना करना है तो नेपाल में ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का भैरव जो है, आपका भैरव का जागृत एनर्जी यहाँ मिलता है योगिनी लोगों का। जैसे कि यहाँ योगिनी क्या है, गुहे काली, जो कामाख्या आगे का भाग जो गिरा था वो कामाख्या हो गया सती देवी का, और पीछे का भाग जो पीठ का भाग गिरे थे ना, ये गुहे काली हो गए। यहाँ क्या है, आप गुप्त हिसाब से साधना करो और सिद्धि लेके चलो, है ना, ऐसी जगह है ये। गुहेशाली गुहेश्वरी, यानी तो इनको गुहे काली बोलते हैं। यहाँ का जो पुजारी लोग होते हैं, वो कर्मचारी होता है, ये ट्रेडिशनली ये, है ना, कई जनरेशन से वो पूजा करते हैं। गुप्त हिसाब से वहाँ साधना होता है, गुप्त हिसाब से माई का कृपा होता है। आप लोग को भी साधना करना है तो आइए, है ना। ये बहुत बड़ा जगह है। और एक जगह है दक्षिण काली, दक्षिण काली भी ये माता काली का बहुत उग्र स्वरूप है वहाँ, है ना, कि बहुत कृपा वाला जगह है। वहाँ भी बैठ के आदमी लोग गुप्त क्रिया करते हैं, तांत्रिक साधना करते हैं, है ना, अघोर का क्रियाएं करते हैं। और पशुपतिनाथ भी जो है, ये भी यहाँ भी आपका तपस्थली है। यहाँ का जागृत घाट है, जागृत शमशान, जैसे कि आप बनारस में मणिकर्णिका में देखते हो, ऐसे ही यहाँ जागृत शमशान है। यहाँ भी आप आके साधना कर सकते हो, है ना। और यहाँ का क्या है, जो बसंतपुर का काल भैरव, जो सारे पूरे दुनिया में मशहूर है ना, जो इनको लिविंग गॉड भी कहा जाता है। काल से भी ऊपर वाला भगवान का, जो काल के अधीन में नहीं है, वो है काल भैरव। इनका भी आप आशीर्वाद ले सकते हो, है ना। एक तलेजू भवानी करके देवी है, जो जिसको माना जाता है कि इन देवी से नेपाल के कई सारे राजा महाराजा चौसर खेलते थे। और यहाँ का जो मान्यता है कि देवी अभी भी काठमांडू के, है ना, किसी भी नेवार संप्रदाय में, शाक्य संप्रदाय में अभी भी प्रकट हो जाती है, उस घर में पैदा हो जाती है ना, विभिन्न डिस्गाइज फॉर्म में आती है। और इनको कई सारे ट्रेडिशन के हिसाब से पहचानना पड़ता है, ठीक है। और ऐसा, है ना, ब्यूटीफुल प्लेस है ये काठमांडू और नेपाल, है ना। और यहाँ कौन कौन सा तांत्रिक साधना करता है, यहाँ वज्रयानी साधना होता है, देवी का कौलाचार्य साधना होता है। यहाँ का जो है ना, गुवाजू लोग, जो नेवार का गुप्त तांत्रिक क्रिया करने वाला लोग होते हैं। और कई साल से, कई वर्षों से, जैसे कि, है ना, हजारों सालों से ये जो विद्या है, ये जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ विद्या है। यहाँ का एंटिटी कौन कौन सा एंटिटी है, यहाँ का एंटिटी को जो बड़ा एंटिटी होता है, इसको वीर बोला जाता है, मशान बोला जाता है। और यहाँ बॉक्सी विद्या, यानी कि विच क्राफ्ट का भी प्रैक्टिस होता है। आपको ये सब देखना है तो, है ना, गांव में जाके देखना पड़ता है। यहाँ अभी भी ये विद्या मौजूद होता है। और यहाँ योगिनी सिद्धि करने के लिए बहुत सारे लोग भारत से आते हैं गुप्त हिसाब से, और यहाँ नेपाल में भी गुप्त हिसाब से साधना किया जाता है। यहाँ डाकिनी सिद्धि करने के लिए आते हैं, है ना। वन झांकरी करके एक एंटिटी होता है, जो वनों में रहते हैं, है ना, वो विद्या भी यहाँ आपको मिलते हैं। और धामी झांकरी, यानी कि झाड़ फूक करने वाला, जो है ना, ऐसे बजा के जो करते हैं, वो भी यहाँ मिलता है। और बहुत सारे तांत्रिक सिद्धियां के लिए ये नगरी बहुत हजारों साल से प्रख्यात है ना। ये यहाँ अभी भी तांत्रिक सिद्धियां मौजूद हैं, तांत्रिक देवी देवता अभी भी मौजूद हैं, ठीक है।
और यहाँ वज्रयानी तंत्र, नेवारी परंपरा का तंत्र, ये छींड़ी सिद्धि करने वाला है ना, तलेजू भवानी का प्रैक्टिशनर, हारती माता, अजीमा माता है ना, जैसे देवियों का प्रैक्टिशनर अभी भी मौजूद है ना। यहाँ बहुत बड़े-बड़े तांत्रिक हुए, जैसे कि जामाना गुबाजू, जो कभी उन्होंने वो क्या है, उन्होंने बहुत बड़ा-बड़ा सिद्धि चमत्कार दिखाया था, है ना। गुरु गोरखनाथ भी आए थे यहाँ इसी भूमि में। यहाँ 12 साल तक एक जो पशुपतिनाथ के ऊपर जो है, यहाँ गुरु गोरखनाथ का मंदिर है, वहीं बैठ के आसन जमा के 12 साल तक यहीं रहे थे, है ना। ऐसा-ऐसा बड़ा-बड़ा सिद्ध लोग, है ना, बहुत सारे सिद्ध योगी ने नेपाल के भूमि में, है ना, पैर रखा है। यहाँ का जो यहाँ का मिट्टी को, है ना, जागृत कर दिया है, आशीर्वाद दिया है, ब्लेस्ड किया है। इसीलिए यहाँ का भूमि को बोला जाता है मंगल का भूमि है, जहाँ तंत्र जागृत होगी। जैसे कि भारत हुआ बृहस्पति का भूमि, वो गुरुखाल का भूमि है, वहाँ गुरु, बहुत सारे गुरु आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही तंत्र के लिए नेपाल वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है। आप लोगों को भी तांत्रिक सिद्धियाँ करना हो, यहाँ का तंत्र के विषय में जानना है, तो नेपाल आइए, काठमांडू आइए, है ना, हम भी गाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे रोचक वीडियो हम बनाएँगे, है ना। हमारा वीडियो को, चैनल को, कालदृष्टा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमको ऐसा ब्यूटीफुल वीडियो बनाने का मौका दीजिए। धन्यवाद।